बहुत प्राचीन समय की बात है। नागों की माता का नाम कद्रु था। कद्रु के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे शेषनाग और वासुकी। शेषनाग अपने भाइयों से बिल्कुल अलग थे। वे शांत स्वभाव के, धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके कई भाई क्रोधी और अहंकारी थे। उनके गलत व्यवहार से शेषनाग बहुत दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने नागलोक छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। शेषनाग की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स शेषनाग, तुम क्या वरदान चाहते हो? शेषनाग ने कहा, मैं हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर रहना चाहता हूँ और भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। शेषनाग की इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी बहुत शेषनाग को वरदान दिया कि वे पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करेंगे और भगवान विष्णु के शयन का आधार बनेंगे। तभी से माना जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं। वासुकी शेषनाग के छोटे भाई थे। वे बहुत शक्तिशाली और साहसी थे। नागों के राजा के रूप में वे नागलोक की रक्षा करते थे। एक बार देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त करना था। इसके लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन रस्सी की जरूरत थी। तब वासुकी ने खुद को रस्सी बनाने के लिए प्रस्तुत किया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान वासुकी को बहुत पीड़ा हुई और उनके मुंह से विष निकलने लगा। उस विष से संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। वासुकी के त्याग और साहस के कारण समुद्र मंथन सफल हुआ और अमृत प्राप्त हुआ।